हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएन टीवी। तो आज की नई जॉब अपडेट में एक बार फिर से आपको लेके चलते हैं नए टीचर वैकेंसी की ओर। रेलवे टीचर भर्ती सन 2025 का फ्रेश नोटिफिकेशन जारी किया गया। देखिए टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एनटीटी सभी पद हैं। कैसे आवेदन करना है, देखिए उम्र की बात की जाए सबसे पहले तो 18 से 65 साल के बीच अगर आप हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे अच्छी बात कि बिना परीक्षा के बनेंगे रेलवे शिक्षक, मतलब आपको किसी भी तरह का कोई एग्जाम नहीं देना, केवल एक वॉक इन इंटरव्यू है। अगर आप उसको क्रैक कर जाते हैं, मतलब आप उसको इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, तो फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चलते हैं सीधे वेबसाइट की ओर। तो देख रहे हैं आप पूर्व तट रेलवे का ये वेबसाइट है। डिवीजन देखिए 3 यहाँ पे बांटे गए हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेकंड सूचना देख रहे हैं, भर्ती सूचना, उसके बाद में 3 देखिए 1, 2 और 3rd नंबर पे देख लीजिए 3 डिवीज़न है। और बात करेंगे हम ये 3rd नंबर वाले, ठीक है, खुदा रोड वाले डिवीज़न की बात करेंगे क्योंकि यहीं से वैकेंसी आई है। और बाकी के 2 डिवीज़न के हम नहीं, इस पर बस क्लिक हियर टू खुदा रोड डिवीज़न है लिखा है ना, ठीक है, बस इसी पे क्लिक करना है। 3rd नंबर पे अब देखिए मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी अच्छी है। आप चाहें तो एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर समझ में आता है, आपको लगता है कि आपके लायक वैकेंसी है, तो फिर इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरह की कोई फीस यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। तो फ्री में आप इसको फॉर्म भरिए, सीधे सीधे वहाँ पे मेंशन कीजिए और वॉक इन इंटरव्यू के लिए चले जाइए। अब कैसे भरना है देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। दिख रहा है ना आप, ये वॉक इन इंटरव्यू का नोटिफिकेशन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अभी मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। देखिए ये कुछ पीडीएफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चाहे तो आप विकीपीडिया पर सीधे खुदा रोड रिवीजन ये करके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा लिंक। नहीं तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, वहाँ पे इसका पीडीएफ भी पड़ा है और बाकी ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप आराम से देख सकते हैं। देख रहे हैं ना आप कि 9/5/2025 को निकल का ये वैकेंसी की अपडेट है। सबसे अच्छी बात मैं एक बार पहले आपको क्लियर कर दूं कि ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 महीने के लिए आपको रखा जाएगा, तो ये मत समझ लेना कि ये परमानेंट वैकेंसी है। इसके लिए यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है आपको। देख रहे हैं आप यहाँ पे पीजीटी, टीजीटी, ठीक है। यहाँ पे पद देख लीजिए और इंग्लिश मीडियम। देखिए मैं आपको बता दूँ, इसमें साथ साथ एक बात ध्यान से सुनना कि आप लोग को यहाँ पे कैटेगरी देखनी है। देखिए SC ST जो रिजर्व कैटेगरी के हैं तो वही लोग आवेदन कर सकते हैं। बाकी अनरिजर्व के लिए UR लिखा है तो आप आवेदन कर सकते हो। बाकी यहाँ पे उड़िया मीडियम है, तो आप समझ रहे हैं ना कि ये उड़िया में है, तो फिर उड़िया मीडियम वाले यहाँ पे आवेदन करेंगे इन वैकेंसी के लिए जिसके आगे लिखा है। जिसके आगे नहीं लिखा है वो नॉर्मल आप इंग्लिश मीडियम वाले हों तब भी आप इसमें, जैसे कि यहाँ पे पैट की बात की जाए या फिर आर्ट की बात, PET की बात की जाए या फिर आर्ट की बात की जाए या फिर यहाँ पे बाल वाटिका टीचर की बात की जाए, तो अनरिजर्व्ड है, इसमें कोई भी आवेदन कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए लैंग्वेज यहाँ पे अगर उड़िया मांगी गई है तो वहाँ पे उड़िया होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे बैचलर डिग्री आपकी, मतलब बीएड होना चाहिए। एजुकेशन में आपका बीएड है, ठीक है, होना ही चाहिए 50% के साथ में। और स्पेशल एजुकेशन वाला बीएड नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, यहाँ पे एक मेंशन है कि स्पेशल बीएड नहीं चलेगा, केवल आपका बीएड होना चाहिए और वो भी 50% के साथ में। बाकी आपका पीजी होना चाहिए। एंड देखिए हर वैकेंसी के सामने उसकी योग्यता स्पष्ट कर दी गई है। तो एक बार ध्यान से, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, अगर इस वैकेंसी के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, तो एक बार ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। सारे नोटिफिकेशन 9 पेज के स्पष्ट कर दिया गया है। बाकी अगर सैलरी की बात की जाए तो आप देख रहे हैं 27,000 के समथिंग आपकी सैलरी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो हर वैकेंसी के लिए अपनी अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग सैलरी है। 27,500, 26,250, ठीक है, ऐसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। मतलब बात की जाए तो पीजीटी के लिए यहाँ पे 27,500 है, टीजीटी के लिए यहाँ पे 26,250 है, लाइब्रेरी की है यहाँ पे 26,000। फिर उसके बाद में बाल वाटिका टीचर की बात करें तो 21,250 रुपये पर मंथ है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट बेस है, ये मैंने आपको पहले बोल दिया। 18 से 65 साल के बीच में आप हैं तो इसे आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन कैसे करना है, तो इसके नीचे एक फॉर्म दिया गया है और आपको पोस्ट करना होगा, ठीक है। अब सीधे स्पष्ट है, वॉक इन इंटरव्यू बताया, बस ये फॉर्म भरिए, सीधे सीधे आपको चला जाना है और आपके जो डॉक्यूमेंट है वो लेके जाइए, उसकी कॉपी, ठीक है। और मैं कहता हूँ अगर आप सही से रख पाते हैं तो भाई ओरिजिनल भी ले जाइए, नहीं तो कलर्ड फोटो स्टेट ले जाइए। जैसे ही आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाता है आप वहाँ पे वेरिफिकेशन करा लीजिए, तो सिंपल वे में हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्पष्ट हो रखा है आपको। मैंने आपको बताया था कि 2 से मतलब 9 पेज का एक पीडीएफ पूरा है। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या क्या योग्यता मांगी गई है, क्या क्या यहाँ पे शर्तें हैं, वो सब कुछ ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि वैकेंसी में आवेदन करने से पहले उसके निर्देश को पढ़ना बहुत अच्छी सी बात होती है। तो किस किस पद के लिए आप आवेदन। बाकी देखिए यहाँ पे ईमेल वगैरह पे ये अपडेट करने के लिए बोला है, सर्टिफिकेट वगैरह जो भी ऑनलाइन है, ठीक है, जिससे कि आप वहाँ पे जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पे पहले आपका मेंशन होगा, आपका नाम वगैरह, तो वो एक बार पढ़ेंगे ध्यान से आप। देखिए एक बार मैंने आपको बोला था ना कि एक बार थोड़ा सा पीडीएफ को पढ़ लीजिए। 9 पेज का, ज़्यादा पेज नहीं है इसमें, 9 पेज का पीडीएफ है, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे आपको इंटरव्यू में यहाँ पे जाना है। और फिर केवल इंटरव्यू, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला था। देख रहे हैं ना एक फॉर्म, देखें ये, देखें ये फॉर्म,
ये फॉर्म को आपको फिल करना है। इसमें जो भी चीज़ें मांगी गई हैं, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट तो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगे गए हैं, उनके कितने कितने परसेंटेज है, क्या रोल नंबर है, कितने प्राप्त किए, कितने पूर्णांक थे, सब कुछ यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है। उसमें आप फिल करके एक फॉर्म को लेके जाइए और जैसे ही आप इंटरव्यू क्रैक करते हैं, बस उसके बाद में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट का और आप ये जॉब आराम से मिल जाएगी आपको जॉब। तो सिंपल वे है, किसी भी तरह का यहाँ पे कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जा रहा है। तो फाइनली अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी के लिए तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे सीधे आपको किसी भी तरह का कोई ऑफलाइन ऑनलाइन मोड पे नहीं जाना, एक ऑनलाइन मेल पे ही अगर आप डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं शेयर, तो फिर उसके बाद में आपका जैसे ही वहाँ पर बुलाया जाता है तो वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरिट बनेगा, मेरिट तो बन नहीं है, वॉक इन इंटरव्यू के लिए वो किन किन लोगों को बुलाएंगे वो तो दिखेगा ना। तो उसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट कीजिए, उसके बाद में आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आप पहुँच जाइए। डेट वगैरह मेंशन यहाँ पे सब कुछ कर दिया गया है। तो मिलते हैं, जैसे कोई नई अपडेट आती है। बाकी आपको समझ में कुछ नहीं आया हो तो आप सीधे हमें कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि जल्दी से आपके रिप्लाई कर दें और आपको समझ में आ जाए सारी बातें।